हेलो दोस्तों, आपने पराठे तो बहुत खाए होंगे लेकिन इस दही पराठे को एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपको और आपकी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। पराठा बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है। आप इस रेसिपी को सुबह के ब्रेकफास्ट या शाम के डिनर में बना करके तैयार कर सकते हैं। ये ढेरों परतों और ढेरों परतों के साथ साथ ढेरों लेयर वाला ये पराठा आपको पसंद आने वाला है। बहुत ज़्यादा, बहुत ही मुलायम सॉफ्ट के साथ साथ बहुत ही ये क्रंची भी बन करके ये तैयार होता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक बर्तन जिसमें हम अपने आटे को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ली है ये आधा कप दही। तो यहाँ पर आपको रेगुलर दही लेना है और यहाँ पर दही ज़्यादा खट्टा ना हो, दही नॉर्मल हल्का मीठा हो। और यहाँ पर लेंगे हम 2 चम्मच भर के, यानी कि आधा कटोरी हमने लिया है यहाँ पर ये मिल्क पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर यूज़ आने वाला मिल्क का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जाएगा आधा कप पानी और इन सबको यहाँ पर हम मिक्स करते हुए इस तरह से मैश करेंगे कि जो इसके लम्स हैं वो बिल्कुल भी ना रहें इसके अंदर। और अच्छे से दही और मिल्क पाउडर को मैश कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल अच्छे से इसे चलाते हुए मैश करना है ताकि जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इस तरह से ये हमारे लम्स हैं वो अच्छे से इसके अंदर मैश हो चुके हैं और अच्छे से इसे थोड़े बहुत रह जाएं तो कोई नहीं, लेकिन इस तरह से अच्छे से मैश होना चाहिए। और अगला हम यहाँ पर लेंगे एक छन्नी और यहाँ पर लिए है हमने एक कटोरी ये रेगुलर आटा। आप इसकी जगह मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसे हेल्दी नाश्ता बनाएंगे तो यहाँ पर हम आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 कटोरी आटा लिया है और इसे हम यहाँ पर अच्छे से छान लेंगे छन्नी से। और यहाँ पर इस तरह से छानने के बाद यहाँ पर अपने इस आटे को हम इसमें डालेंगे हम यहाँ पर घी या रिफाइंड, आप जो भी आपके पास हो वो इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर 3 से 4 चम्मच यहाँ पर घी डाला है और यहाँ पर 1 चम्मच भरकर हमने डाला है नमक, जिससे कि हमारे नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल हेल्दी बन करके तैयार होगा। और इस अच्छे से इस आटे को इस तरह से मिक्स करना है ताकि जो भी हमने चीज़ें ली हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए इसके अंदर। इस तरह से इन्हें मैश करते हुए जाना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे को। तो ये नाश्ता हमारा 4 से 5 लोगों के लिए बहुत रहेगा। इस तरह से हमने 2 कप जो आटा लिया है कटोरी, वो 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से आप अपने घर के हिसाब से इसे तैयार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आटे को हमें ना ही ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा इसके डो को हमें हार्ड लगाना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ही डालना है ताकि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल थोड़ा सा सॉफ्ट लगे। और इस तरह से हम इसे मिक्सअप करते हुए अपने आटे को तैयार कर लेंगे। आप हमारी वीडियो को कहाँ से वॉच करते हैं हमें बताया करें ताकि हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम को मेंशन कर सकें। तो कहाँ कहाँ तक हमारी ये वीडियो पहुँचती है प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रमोट के साथ साथ आपका थैंक्स भी कर सकूं। तो इस तरह से यहाँ पर हम अच्छे से अपने आटे को यहाँ पर इस तरह से मैश करेंगे। इस तरह से मैश करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी हम नाश्ता बनाएंगे तो हमारा जो बहुत ही टेस्टी बनता है। इस तरह से आटे को थोड़ी देर के लिए अच्छे से मैश करेंगे, यहाँ पर सॉफ्ट हो जाए जब तक के लिए इसे इस तरह से मैश करना है। और इस तरह से मैश करने के बाद हम इस अपने आटे को, यह हमारा तैयार हो चुका है और इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा करके इसे रख देंगे ढक करके। यहाँ पर इस तरह से अच्छे से घी लगाना है। अगर घी नहीं है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी के हाथ भी इस तरह से लगा करके रख सकते हैं। और अब हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और अब हमने यहाँ पर ली है ये मूली हमने अच्छे से धो करके रख ली है और इसका जो पानी है वो अच्छे से निकाल करके बिल्कुल अच्छे से सुखा लिए है पत्तों को। और इस तरह से मूलियों को भी यहाँ पर हमने पील कर लिया है और यहाँ पर मूलियों को हमने कट कर लिया है और यहाँ पर पत्तों को भी कट कर लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को कट कर लिया है। यहाँ पर हमने 1 किलो यहाँ पर मूली ली है इस नाश्ते को तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से इसे मोटा या बारीक किसी भी तरह से आप काट सकते हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखता।
और इस तरह से यहाँ पर एक हम पतीला लेंगे। यहाँ पर हमने स्टील का पतीला लिया है, आप इसकी जगह यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपने मूलियों के पत्तों को और मूली को यहाँ पर एक जगह यहाँ पर डाल दिया है, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। और इस तरह से यहाँ पर सारे के सारे को इसके अंदर ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर करके नमक, और हम डालेंगे इसके अंदर पानी। पानी इतना डालना है कि ताकि थोड़ी अच्छे से डूब जाए। यहाँ पर इस तरह से हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है और यहाँ पर हमने इन्हें बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद जो इसका पानी है वो निकाल दिया है। और इसे ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरह से इसे अच्छे से पानी से इस तरह से प्रेस करके जो मूली का पानी है वो इस तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से प्रेस करना है, जो पानी है वो बिल्कुल भी ना रहे मूली और मूली के पत्तों के अंदर। इस तरह से इसके पानी को प्रेस करते हुए निकालना है, और हम यहाँ पर अच्छे से प्रेस करके निकालना है। और निकालने के बाद हम सारी की सारी इसी तरह से सारी मूलियों को यहाँ पर पानी से निकाल निकाल करके यहाँ पर रख लेंगे। और इस तरह से हमने सारी मूलियों को पानी से निकाल करके इस तरह से अच्छे से निकाल लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इनके अंदर। और अब हम यहाँ पर अपने गैस पर एक कढ़ाई लेंगे और उसको चढ़ाएंगे, और यहाँ पर हम ऑयल लेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल जो है 2 बड़े चम्मच भर करके डाला है, और इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। और जब अच्छे से इसके अंदर हीट आने लगे तो ये देखिए यहाँ पर अब हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। और यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल यानी कि हमने यहाँ पर सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सरसों को तेल का ही इस्तेमाल करना है। और 1 चम्मच भरकर हमने डाला है जीरा, और यहाँ पर हमने 2 गोली ली है लहसुन की, जिसको हमने बारीक कट किया हुआ है, और इसको इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। और इसे जब तक हम यहाँ पर फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए दोनों चीजों को। और इस तरह से यहाँ पर नाश्ते को बनाने के लिए फ्राई करेंगे। और यहाँ पर ली है हमने 4 बड़ी लाल मिर्ची, और इन्हें भी हम इनके साथ ही फ्राई करेंगे। ध्यान रहे मिर्ची को लास्ट में डालना है, जब ये दोनों चीजें अच्छे से ब्राउन कलर आ जाए हमारा, तो इसे भी हम हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक इसे भी यहाँ पर फ्राई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इसे चलाते रहना है लगातार, तभी ये दोनों चीजें अच्छे से हमारी फ्राई होती हैं। और इसमें हमारी जो हमने मूली ली थी प्रेस करके निकाला हुआ था पानी से, और इस मूली को यहाँ पर इसके अंदर ऐड करना है, और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने सारी मूली को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है, और इस तरह से हम इसे चलाएंगे। इस तरह से सारे मसाले और मूली को अच्छे से मिक्सअप करना है। और अब हम यहाँ पर कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिया है हमने नमक, जायके के मुताबिक इसमें नमक ऐड करना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इसमें भरकर हल्दी पाउडर, और इन सबको यहाँ पर इस तरह से मिक्स करना है और अच्छे से चलाना है। ये देखिए इस तरह से चलाना है। ये देखिए जो भी थोड़ी बहुत मूली या कोई चीज हमारी हल्की सी भी मोटी रह जाती है उसे इस तरह से अच्छे से प्रेस करके उसे थोड़ा सा यहीं पर ही हम कढ़ाई के अंदर ही इसे तोड़ करके थोड़ा सा बारीक कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से चलाना है। अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं है इस नाश्ते में, तो आप इसको थोड़ा सा मिक्सी में या आप सिल बटने से भी इसे कूट सकते हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है। और हर किसी के जो तैयार करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये देखिए आप इस तरह से बनाएं तो ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से हमारा ये नाश्ता तैयार होगा। तो ये देखिए हमने इस तरह से ये रेसिपी यहाँ पर हमने तैयार की है, और इसे कुछ देर तक लगातार चलाना है। जब तक चलाना है जब तक कि जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से सोख नहीं जाता। और ये हमारा रेसिपी तैयार हो चुकी है। और अब हमारा जो डो है आटे का वो भी यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, वो भी यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। और इस तरह से हम दोबारा से इसे लेंगे और थोड़ा सा इसे इस तरह से और थोड़ा सा हिला करके सॉफ्ट कर लेंगे। और जिस तरह से हम अपने छोटे या बड़े जितने भी साइज में अपने पेड़े बनाना पसंद करते हैं उस तरह से यहाँ पर हम इस पेड़ों को कट कर लेंगे। सारे आटे से हमने अपने पेड़ों को कट कर लिया है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता ये बनकर के तैयार होता है। आप मेरे कहने से इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करते हैं और आपकी रेसिपी आपकी बहुत अच्छी बनती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताइएगा। जब आप मुझे बताते हैं तो मेरा जो हौसला अफजाई है और ज़्यादा हो जाता है।
तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने पेड़ों को इस तरह से तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अपने सारे पेड़ों को तैयार कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी तरह हम सारे पेड़ों को हमने यहाँ पर अब तैयार कर लिया है। और अब हम इसे बनाने के लिए यहाँ पर इस तरह से एक पेड़े को रखेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा इसे चिकना कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर इसे इस तरह से बेलेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर बेलते हुए हम इस तरह से हल्का सा यहाँ पर आटे का भी इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर बेल लेंगे। हेल्दी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है ये नाश्ता। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से करने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से कट लगाने हैं, सेंटर को थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से कट लगाने हैं। तो ये देखिए हमारे कट लग चुके हैं। और यहाँ पर कट लगाने के बाद यहाँ पर हमने ऑयल लेना है और इस तरह से अच्छे से डालते हुए चारों तरफ फैला देना है। ये देखिए इस तरह से हमने पराठे के चारों तरफ इस तरह से ऑयल या घी आप जिसे भी बना रहे हैं उसे इस तरह से फैला दें। ये देखिए एक लेयर को इस तरह लगाना है, फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर, फिर इधर से लेयर उठानी है, फिर उसके जस्ट सामने से लेयर को उठाना है। देखिए फिर हम इस लेयर को उठाएंगे और फिर इस लेयर को इस तरह से सारे लेयर को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर लगाते जाना है और इस तरह से हम इस पेड़े को दोबारा से सही कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे गोल शेप दे देंगे अपने इस पेड़े को। और अब हम यहाँ पर इस तरह से इसे बेलेंगे। ये देखिए अगर बेलने में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर सूखा आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ पर हम इसे बेल लेंगे। और इसको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा ही रहने देना है। और इस तरह से हम इसे हल्का हल्का बेलते हुए हम इसको शेप देंगे। और इस तरह से हमारा एक तैयार हो चुका है और अब हम इसी तरह से दूसरा तैयार कर लेंगे। तो ये एक में मैंने ये तरीका बताया है आपको एक लेयर लगाने का, लेकिन अब मैं इसमें दूसरा तरीका बताऊंगी आपको पराठे में लेयर लगाने का। आपको जो भी पसंद आए उस तरीके से आप अपने इन पराठों को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बेलना है और इस तरह से एक यहाँ पर कट लगाना है एक साइड और फिर यहाँ पर हम अपने ऑयल को इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे, अच्छे से इसको फैला लेंगे और फैलाने के बाद इस तरह से हम इसको लेंगे इस तरह से जहाँ तक हमने इसे कट किया था और उसी शेप में हम इस तरह से इसे रोल घुमाते हुए इस तरह से लेकर आएंगे। देखिए इस तरह से लाते हुए हम इसको अच्छे से इसे लेंगे और इस तरह से नीचे की साइड को प्रेस कर देंगे। देखिए इस तरह से प्रेस करने के बाद हम साइड में से भी उसे वहीं की वहीं उसे जॉइंट कर देंगे। और यहाँ पर ये देखिए हमारी ढेरों लेयर इसमें दिखाई दे रही हैं। इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे, जिस तरीके से भी आपको बनाना पसंद आए उस तरीके से आप बना सकते हैं। इस पराठों को बनाने के जो तरीके हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको लेयर लगाने न्यू न्यू डिज़ाइन से पराठे बनाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम इसे भी यहाँ पर इस तरह से हम बेलते हुए इसे भी हम यहाँ पर अच्छे से बेल लेंगे और थोड़ा सा मोटा ही यहाँ पर इसे बेलना है। और यहाँ पर ये देखिए हमारा जो पराठा है वो भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। और इस तरह से हमने ये एक पैन को रख दिया है अपने गैस पर और यहाँ पर ये गर्म हो चुका है। और हमने अब अपने पराठे को इसके ऊपर डाल दिया है और इसे यहाँ पर इस तरह से गर्म होने देंगे अच्छे से।
और इस तरह से एक बार हम यहाँ पर इसे गर्म होने के बाद इसकी साइड को पलटेंगे। और अब हमने इसके ऊपर घी ग्रीस किया है, इस तरह से इसके ऊपर घी डालना है और फिर हम इसे पलटेंगे और इसके ऊपर भी हम यहाँ पर घी डालेंगे। ये देखिए किस तरह से ये अच्छे से फूलने लगा है। आपका एक एक पराठा इसी तरह से फूल करके ये तैयार होगा, क्योंकि उसे हमने दही से और मिल्क इसके अंदर ऐड किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने पराठों को तैयार करेंगे। और पराठों को थोड़ा सा जब हम बेलेंगे तो बेलते वक्त यहाँ पर थोड़ा सा इन्हें मोटा ही रहने देना है। इसी से आपका जो पराठा है वो बेहतरीन के साथ साथ हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बनेगा। और यहाँ पर अगर आप क्रंची पराठा नहीं चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा दही का कम इस्तेमाल करें और जो घी डाला है हमने उसका कम इस्तेमाल करें। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर साइड साइड से इस तरह से प्रेस करना है और इस तरह से हम यहाँ पर अपने पराठे को सेक लेंगे। ये देखिए कितनी ढेरों इसमें लेयर भी दिखाई दे रही है हमारे पराठे में। देखिए यहाँ पर हम इसमें जो लेयर है वो अलग अलग नज़र आ रही हैं। अगर आप मैदा का पराठा बनाते हैं वो हेल्दी तो नहीं रहता है, लेकिन उसके अंदर इससे कहीं ज़्यादा लेयर आपको नज़र आएंगी। तो ये देखिए, लेकिन ये जो नाश्ता है वो बिल्कुल हेल्दी भी है, टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। आप इसे मेहमानों के आने पर या आप इसे सुबह के नाश्ते में इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको कैसी लगी ये हमारी रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप वक्त निकाल करके कभी भी उसके नोटिफिकेशन को देख करके आप हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर न्यू हैं आप चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका नाम लेकर के आपके अगले वीडियो में आपके नाम को मेंशन कर सकूं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर अपलोड मिलेंगी। और आप कोई न्यू रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए ये हमारा जो नाश्ता है वो सारा का सारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये देखिए ढेरों लेयर वाले ये पराठे, दही पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। आपने सिंपल पराठे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आप एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए हमारी सारी रेसिपी यहाँ पर हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए। आप इसे अचार या आप मूली की भुजी, आलू, दाल किसी के भी साथ इसे सर्व कर सकते हैं। इस सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। देखिए हम यहाँ पर इसे टेस्ट टेस्ट भी कर लेते हैं, तो बहुत ही उम्दा हमारी रेसिपी बनी। कैसी बनी आप ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।